क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन और एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं कि कैपेसिटेंस होता क्या है। देखिए, अगर कोई मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक, और इस पे कोई चार्ज मान लीजिए है, ठीक, आपका इसके ऊपर में कोई चार्ज है Q। अगर ये Q चार्ज है और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी है, ठीक, तो इस केस में क्या ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक, इफ it is a conductor having charge Q and टॉपिक का नाम है आपका कैपेसिटेंस, याद रखिएगा। It is a conductor having charge Q and having charge capital Q and potential difference V, potential difference V। अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी रहता है तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर आप Q का वैल्यू बढ़ाइएगा तो V का वैल्यू बढ़ेगा और Q का वैल्यू अगर डिक्रीज कीजिएगा तो V का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q जो है पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। दैट इंप्लाइज दैट इफ यू टेक ए कांस्टेंट फॉर इक्वेटिंग बोथ ऑफ देम, अगर दोनों को इक्वेट करने के लिए हम एक कांस्टेंट लाए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हियर सी वी टेक सी, हियर सी इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सी क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज आल्सो नोन एज कैपेसिटेंस। इट इज आल्सो नोन एज कैपेसिटेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो ये चीज हो गया। सो यहाँ पे क्या हो गया मेरा? C बराबर क्या हो गया? Q बराबर V। ये मेरा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप पूछे आपसे कि कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या होता है तो आप लोग बोल सकते हैं कूलम पर वोल्ट। क्या बोल सकते हैं? कूलम पर वोल्ट। तो ये इसका SI यूनिट होता है। किसका? कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट कूलम पर वोल्ट होता है। चलिए, ये हो गया। अगला इसी में एक टर्म है एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। इस चीज को हम लोग को अब समझना है कि किसी भी कंडक्टर के द्वारा कितना एनर्जी स्टोर्ड किया जाता है, ये चीज समझना है। देखिए, तो नेक्स्ट टर्म क्या है? एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड बाय कंडक्टर का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, इस पे चार्ज क्या है? प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, ठीक है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया। इसमें क्या किया गया? हमने एक अपने तरफ से dq चार्ज को ऐड कर दिए। क्या किया? dq चार्ज को ऐड कर दिए। तो इसमें अगर dq चार्ज को ऐड कर दिए तो डेफिनेटली रूप से क्या होगा? इसकी कैपेसिटेंस में इंक्रीमेंट होगा। वो जो कैपेसिटेंस में इंक्रीमेंट होगा वो कैसे होगा? वो जो कैपेसिटेंस में इंक्रीजिंग हुआ यहाँ पे वो कैसे हुआ? तो डेफिनेटली रूप से कुछ ना कुछ जो वर्क किया गया होगा। ये जो मैंने चार्ज dq को इसमें मिलाया तो इस चार्ज को अपने कंडक्टर में इन्वॉल्व करने में कुछ ना कुछ वर्क डन किया गया होगा। तो वो जो वर्क डन किया गया वो एलिमेंट्री वर्क डन हो गया। अगर इसमें हम टोटली मान लीजिए फर्दर हमने टोटल चार्ज q मिला दिया, डाला, तो टोटल कितना वर्क डन किया जाएगा वो मेरा हो जाता है एनर्जी स्टोर्ड बाय कंडक्टर। ठीक, चलिए, तो यहां पे सबसे पहले लिखते हैं लेट अस कंसीडर ए बॉडी हैविंग कैपेसिटेंस C एट एनी इंस्टेंट। किसी भी टाइम क्या है वो आपका कैपेसिटेंस C है। तो इस केस में आप यहां से बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल जो होगा, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि जैसे उसमें चार्ज हम लोग बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा और आपका यहाँ पर कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ कह सकते हैं एट एनी इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू Q बाय C। ये आपका आ जाएगा। इन ऑर्डर टू डेवलप a small charge
प्लस क्यू। अगर हमने इसमें एक स्मॉल चार्ज प्लस क्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, तो इस केस में एलिमेंट्री वर्क डन dw जो हो जाएगा वो क्या होगा, आप लोग को दिख रही है। सो वर्क डन, एलिमेंट्री वर्क डन फॉर एडिंग दिस चार्ज इन द कंडक्टर, एलिमेंट्री वर्क डन बराबर जो होगा, वर्क बराबर क्या होता है, W बराबर वी क्यू। तो V आपका हो गया इंटू क्यू आपका क्या हो गया, एलिमेंट्री डी क्यू। तो इस केस में dw बराबर आ गया V इंटू डी क्यू। चलिए तो ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा मिटा लिया हम लोग। अब देखिए अगर मुझे मिला है एलिमेंट्री वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू, सो इन आफ्टर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड dw इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, टोटल वर्क डन, यहां पे हो जाएगा V इंटू डी क्यू। यहां इससे पहले आप लिख लीजिएगा इफ वी एड टोटली प्लस क्यू चार्ज, अगर हमने टोटली प्लस क्यू चार्ज ऐड कर दिया तो V इंटू डी क्यू आ जाएगा। और यहाँ पे Q बराबर कहां से कहां चले जाएगा, Q बराबर जो होगा वो कहां से चले जाएगा, जीरो से कैपिटल Q हो जाएगा। ये जीरो से कैपिटल Q क्यों होगा, जीरो से कैपिटल Q इसलिए हो गया क्योंकि आपका टोटल चार्ज स्टार्टिंग में हमने जीरो माना, फिर हमने इसको बोला क्या, टोटल Q मान लेंगे। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे V इंटू डी क्यू हो गया, तो अब यहाँ पे जो V है इसका वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो Q बराबर जीरो से Q तक तो जाएगा ही, और V बराबर आपका क्या होगा, ऑलरेडी हमने बताया था कि V बराबर क्या होता है, Q बाय C। इससे पहले जो ऊपर में लिखे हुए थे Q बाय C होता है, तो यहाँ पे V बराबर Q बाय C लिख सकते हैं। तो Q बाय C डी क्यू, अगर यहाँ से 1 बाय C बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर Q का डी क्यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2, और ये कहां से कहां, जीरो से Q, अगर इसमें Q पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2 और जीरो तो जीरो, सो ये क्या आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाय C। तो ये आपका हो गया टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय कंडक्टर। ये हो गया 1/, अगर उसका चार्ज कैपिटल Q है तो ये आ गया 1/2 Q C स्क्वायर C। अब क्या हुआ, ये आपका हो गया एनर्जी, ये जो एनर्जी होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर्ड रहता है। तो यहां पे हो गया कि आपका W बराबर आ गया 1/2 Q स्क्वायर C। अब इसी से और भी एक दो एक्सप्रेशन आता है, उसको थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ये तो फॉर्मूला पूछ देता है लेकिन बच्चे को मालूम नहीं रहता कि इसमें पूछा क्या है। ठीक, देखिएगा हमने फाइनल जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया है 1/2 Q स्क्वायर C, क्या ऑब्टेन किया है 1/2 टोटल वर्क डन जो हो गया, ये मेरा एनर्जी की तरह हुआ 1/2 इंटू Q स्क्वायर C। इसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटू QC इंटू C लिख सकते हैं। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि V बराबर होता है Q बाय C, तो यहां से क्या बोल सकते हैं आप लोग, देखिएगा ध्यान से Q बराबर बोल सकते हैं VC। अगर आप Q की जगह पर VC रख देते हैं, देखिएगा यहाँ पे अगर इस Q की जगह पर VC रख देते हैं, यहाँ पे मुझे नहीं मिला है ना 1/2 Q स्क्वायर C बाय 2। अगर आप भी ये Q की जगह, जैसे कि हमने बताया था क्या, Q बराबर जो होता है CV होता है, बताया था ना। अब Q बराबर जो होता है आपका CV होता है, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें CV रख दूं Q की जगह पे CV, तो आप लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो आपका 1/2 Q स्क्वायर C, सॉरी लगता है कहीं पे हमने गलती भी किया है, ओ Q स्क्वायर बाय C ना है, नीचे में Q स्क्वायर C था ना, बहुत से ऊपर रखा गया, Q स्क्वायर बाय C हो गया। अब यहाँ पे 1/2 इंटू Q का वैल्यू मेरा क्या है C स्क्वायर C इंटू V, तो अगर Q की जगह पर C इंटू V रख दिया तो क्या आ गया C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C, C कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक और टर्म मिल गया 1/2 C V स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया, इस दोनों फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे C का वैल्यू ये आ गया ना 1/CV, अच्छा एक और टर्म इसमें करेगा, अगर 1/2 इंटू CV इंटू V लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे CV जो है क्या जानते हैं Q इंटू V होता है, तो एक फॉर्मूला हो गया ये, एक फॉर्मूला हो गया ये, एक फॉर्मूला हो गया 1/QV 1/2 इंटू Q इंटू V, एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक फॉर्मूला आपको, तो टोटली ना करके ये 3 फॉर्मूले जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को ना कोई भी वर्क डन दे देता है कि टोटल कितना वर्क होगा बाय कैपेसिटेंस, जो आपका कंडक्टर है अगर उसका टोटल चार्ज Q है तो कितना चार्ज, सॉरी टोटल कितना एनर्जी स्टोर करके रखेगा, तो उसका फॉर्मूला इसमें से कोई भी ला सकता है। तो अगर आप पहला याद रखेंगे 1/2 Q स्क्वायर बाय C, तो अदरवाइज सारा आपको याद रहेगा 1/2 CV स्क्वायर 1/2 इंटू QV, क्योंकि आप जानते हैं Q बराबर CV होता है, इसके हेल्प से आप अदर सारा फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए
अगला आपका फॉर्मूला आता है, वो है टॉपिक आता है शेयरिंग ऑफ चार्जेज बिटवीन टू कंडक्टर। क्या करना है? शेयरिंग ऑफ चार्जेज बिटवीन टू कंडक्टर। देखिएगा, मान लिया कि अगला टॉपिक है शेयरिंग ऑफ चार्जेज बिटवीन टू कंडक्टर। अगर मान लिया कि मेरा ये कोई सरफेस है, इसका कंडक्टर ये आपका कैपेसिटेंस C1 है, इसका टोटल चार्ज Q1 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, और दूसरा कंडक्टर ये है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इस टोटल चार्ज Q2 है और इसका V2 है। ठीक, अब क्या हुआ कि दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया। दोनों को क्या किया गया? एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया। तो ऑटोमेटिक है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। तो इस केस में जब एक दूसरे से ट्रांसफर होगा तो उस केस में क्या होगा कि टोटली रूप से अगर सोचेंगे ना तो एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा, देखिएगा here we take two capacitance C1 and C2 are charged to potential difference at V1 and V2। दो पोटेंशियल V1 और V2 से चार्ज है। Hence अगर मैं कहूंगा टोटल चार्ज तो Q1 बराबर C1 V1 एंड Q2 बराबर C2 V2 आराम से आप लोग बोल सकते हैं। अगर ये दो बात आप लोग समझ गए तो आप लिखेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग, नीचे में आप लोग को दिख रही है, आफ्टर ज्वाइनिंग ए कंडक्टिंग वायर। अगर मैं एक कंडक्टर वायर से दोनों को ज्वाइन कर देंगे देन क्या होगा? आप लोग फटाफट पर इसको लिख लेंगे। आफ्टर ज्वाइनिंग ए कंडक्टिंग वायर, इसको मिटा ले। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखते रहिएगा। आफ्टर ज्वाइनिंग ए कंडक्टिंग वायर you will get some free electrons that will be transferred from one way to another way या another way to one way। मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ या दूसरे तरफ से पहले की तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा ड्यू टू कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक वायर। ये जो आपका कंडक्टिंग वायर है इसको कनेक्ट करने की वजह से। तो इस केस में क्या होगा? सो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा कि पहले में जो आपका Q1 था प्लस Q2 था, फिर बाद में जो आएगा मान लिया वो आपका Q1 डैश हो गया, आपका Q2 डैश हो गया, लेकिन टोटल चार्ज तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? C1 V1 प्लस यहाँ पे क्या कहेंगे? C2 V2। बट यहाँ पे क्या होगा कि ये C1 इंटू V होगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा C2 इंटू V। ठीक, दैट इंप्लाइज दैट यहाँ से अगर V कॉमन लेंगे तो और V कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा? C1 प्लस C2, और उसको लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 आ जाएगा। ये हो गया आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो काफी इजी है यहाँ पे इसको प्रूफ करना। ठीक, अब इसी में एक और टर्म आता है कि एनर्जी सेट इनिशियल। ये चीज समझ गए आप लोग? चलिए अगर ये चीज आप लोग लिख लिए तो इसी में एक और टर्म आ गया। ये क्या हो गया? कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन टू कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड विथ अ मेटालिक वायर या कंडक्टिंग वायर। इन दैट केस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। या आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि आपका C1 Q1 हो गया, C1 V1 हो गया Q1 प्लस C2 V2 Q2 प्लस डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं क्या? सिमिलरली आप एनर्जी की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर मेरा पहला जो एनर्जी था U1 वो क्या होगा? 1/2CV1 स्क्वायर एनर्जी ऑप्शन किए थे, और C1 V1 स्क्वायर, और U2 जो होगा वो आपका लिखिएगा इन केस ऑफ एनर्जी। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो, और U2 बराबर होगा C2 V2 स्क्वायर, और यहाँ पे अगर U1 डैश की बात करेंगे तो ये आपको 1/2CV स्क्वायर C1 V स्क्वायर, और U2 जो होगा आपको 1/2 U2 डैश जो होगा वो क्या होगा? 1/2 C2 V स्क्वायर। याद आएगी? ये मैंने दो केस में दोनों का वैल्यू निकाल लिया। बट यहाँ पे जो
एनर्जी जब ट्रांसफर होगा मतलब फ्रॉम वन वे टू अनदर जाएगा तो उस केस में कुछ एनर्जी का लॉस होगा। तो यहाँ पे लॉस ऑन एनर्जी अगर मैं निकालूंगा चेंज इन एनर्जी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे u1 प्लस u2 माइनस u1 डैश प्लस u2 डैश ये हो जाएगा चेंज इन एनर्जी। तो ये जो चेंज इन एनर्जी होता है इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट फाइनल एक्सप्रेशन लिख लूं। देखिएगा यहाँ पे स्पेस कम है इसमें ये सारा वैल्यू अगर आप पुट कर लेंगे ठीक, तो आप एक फाइनल एक्सप्रेशन ऑप्शन करेंगे जो कि आपका होगा, याद रखिएगा वो आपका होगा चेंज इन एनर्जी बराबर जो होगा 1/2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये आपका आ जाएगा, सॉरी ये C1 इंटू C2 है, प्लस लिखा गया। चलिए तो ये आपका चेंज इन लॉस इन एनर्जी होगा। तो ये जो लॉस इन एनर्जी है ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि आपका कैपेसिटेंस पॉजिटिव होता है और V1 V2 जो भी है आपका ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे एनर्जी जो क्या होगा वो लॉस होगा और वो पॉजिटिव होगा। चलिए अब एक और इसी में टर्म है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, उसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, थोड़ा सा हमने इस कैलकुलेशन छोड़ दिया। अब इसी में एक और टर्म है वो है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर स्फेयर के शेप का है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। मान लीजिए कोई कंडक्टर स्फेयर के शेप का है, अब इसमें क्या है कि इसका टोटल चार्ज प्लस कैपिटल Q है और इसका यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस आपका R है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो यहां पे लिखेंगे इफ ए बॉडी इज चार्ज्ड टू हैव ए पोटेंशियल V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ वो चार्ज है, तो उस केस में अगर मैं कहूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। ये आ जाएगा जैसा कि हमने वो पीछे की क्लास में ही पढ़े थे, बहुत पीछे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं सिंस C बराबर क्या होता है, Q बाय V हो जाता है। C बराबर क्या होता है, Q बाय V। इसका में जब कैपेसिटेंस निकालना तो Q बाय V होता है, तो V का वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो Q को कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या देगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, इसमें इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो आप लोग याद रखेंगे कि C बराबर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये किसके लिए हो गया फॉर्मूला, ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस R, then in that case you can say that capacitance बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर का। फिर इसी में एक एग्जांपल में आप लोग याद ही रखिएगा, आपका अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ये जो होता है आपका 711 माइक्रो फैराड के बराबर होता है, माइक्रो फैराड का। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, कैपेसिटेंस का जैसे मैंने आपको ऐसा ही मात्रा क्या बताया, वहां पे C बराबर Q बाई V की हेल्प से बता देता, कूलम पर वोल्ट होता है, कूलम पर वोल्ट होता है, बट इसी को हम लोग फैराड के नाम से भी जानते हैं और कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट फैराड ही बोला जाता है ज्यादा करके। चलिए तो मुझे लगता है कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब जो आपका इसी में नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, वो चीज भी आप लोग को देखिएगा क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स का मतलब हुआ कि एक आपको स्फेरिकल बड़ा साइज का दे देंगे, कैपेसिटेंस उसका कैपेसिटेंस अलग रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा, एक दूसरा मैं अलग करके दे दूंगा और उसमें पूछूंगा आपसे कि ऐसे ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं छोटे वाले ड्रॉप से। ठीक है देखिएगा, कुछ भी नहीं है, ये बच्चा का कैलकुलेशन है। अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोग को मैं मैथमेटिकली केवल लिख भी दूंगा, तो खास इस एग्जाम में आपको प्रूफ वगैरह करने के लिए पूछता नहीं है। आप लोग के टॉपिक में नेक्स्ट क्या एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा, वही है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स दिया हुआ। ठीक, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स क्या रहेगा देखिए बताते हैं। अगर मान लीजिए ये आपका बड़ा वाला कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका कैपिटल रेडियस कैपिटल R है और इसका चार्ज जो है वो क्या है पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे कोई मान लीजिए छोटा है, ठीक, इसका ये आपका यहाँ पे इसका टोटल चार्ज प्लस Q मान लीजिए, इसका प्लस B लीजिए, इसका ये R है ना, ये R, इसका तो यहाँ पे क्लियर है कि चार्ज का केवल डिफर होगा।
तो यहाँ पे इसका चार्ज जो है छोटे वाले पर इसका क्यू, टोटल पे सॉरी इस पे भी क्यू ही रहेगा, इसका भी चार्ज क्यू, इसका भी चार्ज क्यू, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दोनों का क्या है सेम हो गया। अब क्या है कि हम लोगों को निकालना है कि यहाँ पे R और R में क्या रिलेशन रहेगा। तो सबसे पहला रिलेशन याद रखिएगा कि R बराबर n टू दी पावर 3, n बराबर मतलब होगा कि ऐसा ऐसा कितना मिलाकर के इतना होगा, समझ लीजिए ये बात। तो यहाँ पर रखिएगा n बराबर नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो गया, ठीक, नंबर ऑफ मतलब छोटे छोटे, इस कितना होगा। तो R बराबर जो होगा ये होगा n/1/3 इंटू स्मॉल r, ठीक, ये पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक। पहला दूसरा इसी में एक और आ जाएगा, अगर कैपिटल V बराबर है यहाँ से पूछेगा तो उसी तरह से n का पावर 1/3 सॉरी 1/3 नहीं होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू स्मॉल v। इजी होता है ऐसा फॉर्मूला प्रूफ करना, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देना पसंद करूंगा। फिर कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस जो होगा 1/3 n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस स्मॉल होगा, इसका कैपेसिटेंस कैपिटल भी होगा, ठीक। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका कैपिटल होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल मान लिया, ठीक, समझ गए। ये सब बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक। तो इस तरह से आपका जो हो गया ना, ये इसके रेडियस स्मॉलर वाले ड्रॉप्स और बड़े वाले जो ड्रॉप्स है इसके बीच में, अगर ये मान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू कंटेन करता है और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल यू कंटेन करता है, तो एनर्जी के बीच में आपका रिलेशन आता है कैपिटल यू बराबर n का पावर 5/3 इंटू स्मॉल। तो ये चार रिलेशन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि कितने ड्रॉप्स बनाए जा सकते हैं, और इससे न्यूमेरिकल से पूछते हैं आपका बड़ा वाला जो कैपेसिटेंस जिसका रहेगा कैपिटल सी, चार्ज दोनों का सेम रहता है, दोनों का चार्ज केवल सेम रहता है, अदरवाइज सारा चीज डिफरेंस रहता है। तो आपका रेडियस दिया रहेगा, इसका एनर्जी दे सकता है, इसका कैपेसिटेंस दे सकता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉप्स पूछेगा। तो ये सब केवल पावर का थोड़ा डिफरेंस है, 1/3 2/3 1/3 5/3, ठीक। तो ये R और C को 1/3 हो जाता है, V 2/3 हो जाता है, और U जो होता है 5/3 हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से आपका जो हो गया कैपेसिटर का कंप्लीट रूप से कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसमें मैंने रूप से डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के बारे में, ठीक, कि कैपेसिटर क्या होता है, और काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर और इसका क्या यूजेज है, और इससे रिलेटेड भी कई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तब तक के लिए फिर आज हम लोग यहीं पे क्लास ऑफ कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के बारे में। मतलब से ये फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दोनों में से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू, या समटाइम्स आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल से भी पूछ दिया जाएगा। न्यूमेरिकल में क्या करेगा कि इसमें जैसे इससे रिलेटेड हो गया, इसमें कैपिटल आर दे देगा, इसमें स्मॉल आर दे देगा, कहेगा नंबर ऑफ ड्रॉप्स निकालो, या ऐसा भी कर सकता है कि इसमें नंबर ऑफ ड्रॉप दे देगा और छोटे वाले ड्रॉप्स का जो है आपका रेडियस दे देगा, कहेगा कैपिटल वाला जो बड़ा वाला ड्रॉप्स होगा उसका बताओ कि बड़ा वाला जो कैपेसिटेंस है उसके साथ होगा रेडियस, आपसे इससे रिलेटेड कई छोटा वाला का आपको यहां पर न्यूमेरिकल से आपका पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, और कहेगा कि बताओ नंबर ऑफ ड्रॉप्स रिलेशन को एक जगह लिख, इस तरह की कई भी यहां पे मैथमेटिकल, क्योंकि 1/3 1/3, और ये V को रखे 2/3 और U को रखे 5/3। चलिए इसी के साथ आज तक क्लास यहीं पर हम लोग हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं फिर आप लोगों के साथ क्लास 12 का फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किए थे, सॉरी कैपेसिटेंस के बारे में, कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस। फर्दर हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में कैपेसिटर और कैपेसिटेंस दोनों को कंबाइंड करके स्टडी करेंगे, और कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट उसके कंसिक्वेंस हो गए, जैसे कि पैरेलल जब हम लोग दो कैपेसिटर को पैरेलल में कंबाइन करेंगे, सीरीज में कंबाइन करेंगे, एंड डिफरेंट केसेस में हम लोग क्या करेंगे इससे रिलेटेड मैथमेटिकल
एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पिछले क्लास में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये कोई मान लिए स्फेरिकल कोई ड्रॉप्स है और ये आपका ये भी कोई स्फेरिकल ड्रॉप्स है और इसका रेडियस आर है, ये मान लीजिए कि और इसका रेडियस कैपिटल आर हमने माना था। अच्छा यहाँ पे इसमें एक चीज मैंने भूल गया था, अगर इसका टोटल था यहाँ पर प्लस क्यू होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि r इज इक्वल टू एन ओपन, यहाँ पे मैंने बोला था कि r इज द कैपिटल R रिप्रेजेंट्स रेडियस ऑफ बिगर कैपेसिटर। ये बड़ा वाला कैपेसिटर जो हो गया उसका हो गया, एक कैपेसिटेंस वाला ये हो गया। कोई मटेरियल है तो उसका कंडक्टर अगर मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर का जो रेडियस आ रहा है स्फेरिकल में और इसकी स्फेरिकल रेडियस जो है स्मॉल आ रहा है, तो इस केस में इसने यहाँ तक ये रिलेशन आया, इसका चार्ज क्यू है। तो यहाँ पर एक रिलेशन और आप लोग लिख लीजिएगा जो कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू एन टाइम्स स्मॉल क्यू। क्योंकि ये छोटे छोटे जितने भी ड्रॉप्स हैं इसको मिला करके एक कैपिटल बनाया गया, कैपिटल कंडक्टर बनाया गया। तो जो कैपिटल बनाया ना इसमें क्या है कि सारे चार्ज इसमें ऐड होकर के टोटल चार्ज को ये देती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करना है अबाउट कैपेसिटर, कि कैपेसिटर से आप लोग क्या समझते हैं। देखिएगा हम लोग दो तरह से कैपेसिटर को समझेंगे। सबसे पहले तो एक हम लोग एक सिंपल डेफिनेशन समझेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही इजी रहेगा एग्जाम में लिखने